कम्युनिटी के लोग दुनिया में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो भी तकरीबन हर एक फील्ड में। तो उनके एंटायर इकोसिस्टम, फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानना तो बनता है कि व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल। और उस कम्युनिटी की ग्रोथ के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है, जैसे उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, फूड, कल्चर, लैंग्वेज एंड इमोशन, और इन सभी के सेंटर में रहता है ये। और ये सभी मिलकर उस कम्युनिटी के लोगों के अराउंड में एक ऑरा क्रिएट करता है, जिन्हें देखकर ही आपको पता चल जाता है कि ये पक्का उस कम्युनिटी से ही बिलोंग करते होंगे। बात तो सही है। और अगर आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में जानना है तो अपनी कम्युनिटी की कलेक्टिव ग्रोथ को ही देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या टांग खींच रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में गुजरातीज के एंटायर इकोसिस्टम के एक छोटे से पहलू के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करूंगा, जो वैसे तो बहुत ही अंडररेटेड है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। और जब एक गुजराती की फिलॉसफी एंड उनके छोटे से इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करेगा तो आई विल मेक श्योर टू मेक इट इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल અને સાથે મજા પણ બહુ આવશે। और अगर आप गुजराती नहीं भी हैं तो भाई अपना दिल छोटा मत कीजिए, एंड बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए हमारी गुजराती में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पार्ट 1 को अच्छे से समझे कि जो भाई गुजरातीज हैं तो उनका जो छोटा सा इकोसिस्टम है वो काम कैसे करता है, ठीक है। जिसमें से आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुज्जूस की। तो देखिए भाई, गुजराती की बात हो रही है और खाने की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। सो गुजरातीज आर वेरी वेल नोन फॉर देयर फूड, और बाकी सारी भी चीज़ें हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बट यस, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुजराती में आपको वेजिटेरियन में जो है खाने की बहुत सारी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो किसी भी कल्चर का जो खाना होता है ना तो वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है, ठीक है। तो अब देखिए खाना जो है ना तो ये अपने आप में एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, जिसे मतलब बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। बट अभी के लिए हम मोटा मोटी समझते हैं कि ये जो फूड है तो हमारे जो लेट्स से फॉर एग्जांपल गुजरातीज की बात कर रहा हूँ तो ये गुजरातीज के माइंडसेट को और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फूड की बात करूँ तो डेफिनेटली देखिए हमारी जो लैंग्वेज है ना तो उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और दूसरा जो होता है ना सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दैट इज आवर हेल्थ। अब देखिए हेल्थ का मतलब क्या है कि भाई देखिए इस पॉइंट पे मैं गुजराती को बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बट दिस इज व्हाट इट इज कि आप रेयरली कोई ऐसा गुजराती पाएंगे कि जिसका ये ना हो, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई ये जो है ना स्टमक, तो ये तो भाई गुजरातीज जो होते हैं तो उनका ऑलमोस्ट होता ही है, और ये दिखाता है कि हाँ गुजरातीज आर वेरी हेल्दी पीपल। ओके, तो अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना तो ये तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पार्ट 1 का बात हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट 2 की। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना तो ये काफ़ी इसको अवॉइड किया जाता है, और लेट्स से कि अवॉइड नहीं किया जाता, बट काफ़ी सारे नॉन गुजराती लोग ना इस चीज़ को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो गाइस आप सबसे पहले इस क्लिप को सुनिए। तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। तो जब हम किसी फॉरेनर को हिंदी बोलते सुनते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की अपनी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन होती है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर किसी लैंग्वेज की स्पोकन फ्रीक्वेंसी हो सकती है तो क्या उसकी राइटिंग की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती? और यही चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जैसा कि निकोला टेस्ला कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो राइटिंग को लेकर अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो हम गुजराती के साथ एक और कम्युनिटी की राइटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बात करूंगा और उनके सीक्रेट्स को जानेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ गुजराती इसकी राइटिंग की। तो अब देखिए यहाँ पे जो अगर मैं गुजराती इसकी राइटिंग की बात करूँ, सो दैट इज राइटिंग इज नथिंग बट यू हैव टू सी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं गुजराती अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ, अगर आपको पता है, सो देर आर सर्टेन अल्फ़ाबेट्स, इट्स लाइक दिस क, ड, ठ, फ, देन
ढ, य, ड एंड अड़। तो अब देखिए, अगर आप इन अल्फाबेट्स को देखेंगे ना, सो यू विल फाइंड दैट कि इन अल्फाबेट्स में एक जो पैटर्न है, ओके, एक फ्रीक्वेंसी है, सो दैट इज वेरी मच कॉमन। ओके, सो आई डोंट नो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को जो है कॉमन फ्रीक्वेंसी को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, बट दैट इज वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी एस। तो अब देखोगे ना, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, जो एस की जो फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो रिपीट हो रही है, और मोर और लेस ये जो फ्रीक्वेंसी है, सो दैट इज रिपीटिंग। तो अब देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना एस वाली, तो ये तो सबसे पहले आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि दिस फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट पावरफुल। ये जो है ना मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसी। अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई ऐसा तो क्या है इस फ्रीक्वेंसी में, इस अल्फाबेट में। सो लेट मी टेल यू कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं, तो उनमें ये एक लौता ऐसा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा कर्व्स हैं, है ना। ये क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कर्व्स हैं। सो अगेन यू माइट बी थिंकिंग कि यार सो व्हाट, कर्व्स है तो क्या है। सो लेट मी टेल यू कि देखिए, ये जो कर्व्स है ना, तो ये आपके माइंडसेट को और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल के जो मेल होते हैं, तो जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं, सो बेसिकली वर्कआउट हम करते हैं, सो व्हाट वी यूज टू डू, तो वी यूज टू गिव कर्व्स टू आवर बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाइसेप्स बनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, तो हम हमारी बॉडी को कर्व्स देते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज हो गई, तो उससे हम क्या करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, तो उसको हम मैस्कुलिन बनाते हैं। तो जितने भी हमारे बॉडी में कर्व्स होंगे, तो हमारी बॉडी जो है ना उतनी ही मतलब मैस्कुलिन दिखेगी, ठीक है। अब ये जो सेम कॉन्सेप्ट है, तो हम फीमेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये कर्व्स है ना, ये बड़े ही इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, तो इससे जो है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अगर मैं सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, सो दैट इज द इमोशन। सो ये जो है ना इमोशनल, इसका मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, दैट एग्जिबिट इमोशनल रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि भाई देखो, गुजरातीज आर वेरी इमोशनल पीपल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, तो बहुत ही, अगर आपको पता है, तो फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं गुजरातीज लोग, और अगर मतलब कि फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, और फैमिली बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप गुजरातीज को जानते हैं, और खास करके जो पटेल कम्युनिटी है, तो भाई उन्होंने तो अमेरिका में पटेल कम्युनिटी का तो भाई मतलब मोटेल बिजनेस में डंका बजता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है अगर ग्रो कर रही है, ओके, सो दैट इज डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा जो इमोशनल साइड है, तो वो बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। तो लेटर एस जो है, मतलब ये जो फॉर्मेशन है, तो ये क्या दिखाता है कि हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग जो है गुजरातियों की, तो वो बहुत ही मतलब कि मैग्नीफाई हो जाती है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, सो दैट इज द हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल इसका मतलब है कि भाई गुजरातीज आर वेरी मच इन टर्म्स ऑफ खातिरदारी, है ना। तो अब देखिए भाई, हमारे तो यहाँ पे खाने में ही इतनी सारी, वेजिटेरियन में इतनी सारी वेराइटीज हैं, एंड दिस फॉर्मेशन मेक्स गुजराती इज वेरी हॉस्पिटेबल। इसका मतलब है कि भाई देखिए, हम जो है खाना खाने में और खाना खिलाने में बहुत मानते हैं। सो जो अगर आप गुजराती के साथ अगर आपको पता है, अगर आप उनसे मतलब कि आप मिले हैं या गुजरातियों को जानते हैं, सो वी पीपल आर वेरी मच इन हॉस्पिटेबल, मतलब हॉस्पिटैलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज, तो देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं कि ये जो फॉर्मेशन है, तो ये अंग्रेजी में कितनी बार आता है भाई, एक बार आता है, वन टाइम, ठीक है, वन टाइम। और अगर आप ये फॉर्मेशन अगर आप गुजराती में देखेंगे, तो विच इज रिपीटिंग ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कितनी बार हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन है, ये फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 8 टाइम्स हो रही है, विच मीन्स कि अब देखिए नॉट जस्ट दिस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं बताऊं कि जो ये जो फॉर्मेशन है ना, इसके आसपास 3 और नियम है, मतलब 3 लॉज आर देयर। तो ये जो 3 लॉज है ना, ये बहुत ही मतलब गेम चेंजिंग है, मतलब कि ये मतलब आई कांट टेल यू
कि ये आपकी जो लाइफ है ना इसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। बट एनीवेज, तो अब यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में तो ये एक ही अल्फ़ाबेट है एस, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो गुजराती में तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाता है। मतलब कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम्स हो जाएगी, है ना। सो अब देखिए यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स की बात की है, बट देर आर सो मेनी ट्रेड्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब एस फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे और भी सारी चीजें हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा कि अब यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, मतलब कि लेटर एस फॉर्मेशन की, बट इफ यू लुक एट तो जो अंग्रेजी है या दूसरी अल्फाबेट्स है तो वो बहुत सारे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एवरी अल्फाबेट हैविंग देयर ओन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यू हैव टू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तभी आपको जो है चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। अदरवाइज आप नॉर्मल अल्फाबेट्स की तरह देखोगे तो मतलब इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आई डोंट नो अगर आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, बट अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मे बी अगर आपको ये सारी चीजें जो है तो आपको ये कोइंसिडेंट लग रहा होगा कि यार मतलब कि ठीक है, मतलब ऐसा होता है, नहीं भी होता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक काम करते हैं हम, एक और जो कम्युनिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा कि जब दूसरी कम्युनिटी को भी उसके कंपैरिजन में रखेंगे गुजरातीज की, तब आपको जो है थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। तो जिसमें मैं बात करूंगा चाइनीज कम्युनिटी की, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज और लेट्स से जापानीज, ठीक है। तो अब देखिए जापानीज कम्युनिटीज जो है ना, तो हम उनकी बात करते हैं, और हियर वी विल नॉट गोइंग टू जज देम। तो यहाँ पे जैसा कि पूरी दुनिया को पता है चाइनीज लोगों का जो फूड कल्चर है, ऑलराइट, तो ये जो है ना तो उनके फूड में ना तो जैसे गुजरातियों में भाई क्या है, वेजिटेरियन में वेराइटीज है ना, तो उसी तरीके से चाइनीज लोगों की नॉनवेज में वेराइटी है, वेराइटी मतलब कि वो भाई खाने को कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि मतलब वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, बट स्टिल वी हैव टू कंसिडर दिस कि उनके जो खाने में जो है ना सो बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन की वैरायटीज हैं। अब देखिए एज वी नो दैट कि खाना जो है ना वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसा कि देखिए भाई गुजरातियों में हमने देखा ना कि गुजरातियों का ये तो होता ही है भाई, ये वाला ये ठीक है, आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, तो ये तो होता ही है। लेकिन अगर आप चाइनीज लोगों की बात करेंगे ना, तो अगर आप चाइनीज लोगों को देखेंगे सो यू विल फाइंड दैट कि उनका जो स्टमक है ना भाई ऑलमोस्ट फ्लैट ही होता है। आप देख लीजिए, you will rarely find Chinese people having healthy stomach, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा because of their food choices, alright। तो ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करता ही है। और जैसा कि मैंने आपको गुजराती इसके बारे में बताया, तो अगर हम चाइनीज राइटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, कटिंग, बहुत सारा आपको ना कटिंग देखने को मिलेगा, मतलब इधर उधर हर जगह। मतलब कि इन शॉर्ट क्या है अभी देखिए, इनके अंदर कटिंग है और जो कर्व्स है ना, कर्व्स, तो कर्व्स जो है ना यहाँ पे जो चाइनीज लोग हैं तो उनकी जो राइटिंग है तो उनमें आपको कर्व्स जो है वो ना के बराबर मिलेंगे। यहाँ भाई क्या है, उनके जो राइटिंग है तो उसमें कर्व्स तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है भाई, कटिंग है। आप समझ रहे हैं। सो आई डोंट नो कि आप सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आप देखिए पूरा पिक्चर देखेंगे ना, तो यहाँ पे दो जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे गुजरातीज़ की बात की और यहाँ पे चाइनीज़ की बात की है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दोनों का जो कल्चरल डिफरेंस है या जितनी भी उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है तो आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उधर चाइनीज छोरियां कुंफू कराटे खेलती है, तो इधर गुजराती छोरियां गरबा खेलती है। तो क्या आप दोनों कम्युनिटीज की राइटिंग फ्रीक्वेंसी का इन्फ्लुएंस देख पा रहे हैं? और भाई सेम टू सेम हाथों से छोरियां खाना भी तो बनाएगी। तो एक तरफ होगा गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, तो दूसरी ओर होगा केकड़ा। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए, सो मे बी इट मेक सेंस टू यू और नॉट, आई डोंट नो, इट्स अप टू यू कि आप इस
जो कॉन्सेप्ट है, तो इन कॉन्सेप्ट को कितना डाइवर्स तरीके से सोच सकते हैं, कितनी गहराई तक सोच सकते हैं, तो ये आपकी सभी चीज़ों को, आपकी लाइफ की जो चॉइसेस है यार व्हाटएवर, तो उन सभी को जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता ही है। ठीक है, तो जैसे कि स्टीव जॉब्स कहते हैं कि देखिए हमें जो है चीज़ों को या कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स वाली जो फिलॉसफी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप पूरे चार्ट को या पूरी फिलॉसफी को आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो राइटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो माइंडसेट है, कम्युनिटी का माइंडसेट है या व्हाटएवर, सो इन एवरी एस्पेक्ट वो इन्फ्लुएंस करता ही है। Now let's come to the point. So just like other invisible frequency, ये जो आपकी visible written frequency है, it can be distorted or magnified. In simple words, या तो आप अपनी negative frequency पे नाचते रहिए या उसे change कीजिए. And the beauty is that it can be analyzed and fixed with certain techniques, which will result in a positive outcome. बाकी तो तुम्हारी मर्जी। तो अब इससे आगे आप सोचिए कि व्हाट अदर थिंग्स यू कैन कोरिलेट, बिकॉज द टॉपिक इज ह्यूज एंड देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस टू एक्सप्लोर। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।